Hello bachcho, let's read the question first. The question says here, how the 19th century indentured labor has often been described. Okay, क्वेश्चन में कह रहा है कि किस तरह से 19th सेंचुरी के इंडेंचर्ड लेबर को जनरली डिस्क्राइब किया जाता था. See, in 19th century indentured labor has been described as new slavery system. एक नए स्लेवरी सिस्टम की तरह निकला, ये नए स्लेवरी सिस्टम की तरह डिस्क्राइब किया जाता था इसको, जिसमें बेसिकली जो इंडियंस और चाइनीज लेबर्स थे, दे वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशंस, okay, in mines and in road on railways construction around the world. मतलब उन्हें दुनिया में कहीं पे भी भेजा जा सकता था फॉर द प्लांटेशंस, चाहे वो माइंस पे हो, चाहे रोड्स पे हो, चाहे रेलवेज के लिए हो, कहीं भी भेजे जाते थे. ओके, इन इंडिया इंडेंचर्ड लेबर वाज हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट. या इट वाज नॉट द फोर्स्ड वन. ये क्या करते थे? हायर करते थे. ओके, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसमें इन्हें प्रॉमिस किया जाता था कि दैट दे कैन रिटर्न देयर होम आफ्टर 5 years ऑफ वर्क. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से कि कोई लेबर है जो कि इंडिया से था, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था जिसमें लिखा होता था कि भाई 5 साल वर्क करने के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा इंडिया में. ओके, सो बेसिकली ये आपका क्या था? एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबरिंग थी. बट ये इंडेंचर्ड लेबर क्यों कहा गया? क्योंकि समटाइम्स क्या होता था कि दे फोर्स्ड लेबर्स टू डू दैट. दे फोर्स्ड और मिसइन्फॉर्म्ड देम and misinformed them about the destination, about the work. Okay, they forced and misinformed laborers ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ले. तो इसके लिए जो भी एजेंट्स हुआ करते थे, जो साइन कराते थे कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो वो क्या करते थे? वो जबरदस्ती करते थे कि आपको करना ही करना है. ओके, और मिस इन्फॉर्म करते थे, लाइक आपको इतना पैसा मिलेगा या इतने अच्छे प्लेस पे आप जा रहे हो काम करने के लिए. तो उस चक्कर में वो क्या होता था कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे. ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो उन्हें जाना ही पड़ता था. जो मेन डेस्टिनेशन होता था दैट वर कैरेबियन आइलैंड्स होते थे, ट्रिनिडाड था, गुयाना भेजा जाता था, सुरिनाम भेजा जाता था, मॉरिशस भेजते थे, फिजी भेजते थे, सेलोन भेजते थे. तो बहुत ही डिफरेंट प्लेसेस पे इनको भेजा जाता था. इसे इंडेंचर्ड लेबर इसलिए कहा गया क्योंकि कभी कभी ये फोर्स्ड भी किए जाते थे, कभी कभी ये मिस इन्फॉर्म्ड जाते थे. और यहाँ पे बेसिकली इनको जो सैलरी मिलती थी, या जो आप कह सकते हो वेज मिलता था, ओके, दैट वर वेरी लो. वो बहुत ही कम था. और जिसकी वजह से ये क्या होता था, ये काम करने पे मजबूर होते थे, ये इनको करना ही पड़ता था. तो दैट इज वाई एक नया स्लेवरी सिस्टम की तरह ये उभर के आया था, इंडेंचर्ड लेबर, इन द 19th century. सो बेसिकली इट इज डिस्क्राइब्ड एज द न्यू स्लेवरी सिस्टम इन द वर्ल्ड और इन एन इकोनॉमी. I hope you understood it well. Best of luck.